ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो एलजेब्रिक का थोड़ा बहुत देखे थे। अब क्वेश्चन के लिए तो बहुत है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसमें ट्रीगो का देखते हैं, है ना। अगर ट्रीगो फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे आपको ट्रीगो फंक्शन दिया हुआ था तो आप डिफरेंशिएशन करते थे, तो ट्रीगो फंक्शन कैसे पहचानते थे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक से अगर होगा स्टार्ट तो ट्रीगो फंक्शन होगा, और उसका आप डिफरेंशिएशन करते थे। वैसे ही हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ना, या फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ ट्रीगो फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो चलो, जैसे दो तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही ज्यादातर यूज होता है, तो पहले वो फॉर्मूला लिख दे रहा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीगो फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीगो फंक्शन। तो यहां पर देखो फर्स्ट में क्या है, तो ऐसे रहेगा, आई दिया रहेगा और ऐसे रहता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, यहाँ फंक्शन लिखते हैं, मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ dx होगा। चलो, अगर फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर अगर साइन एक्स दिया रहे, क्या दिया रहे, साइन एक्स दिया रहे, तो यहाँ dx होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को क्या पढ़ेंगे, dx छोड़ देना है, कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर वैसे ही पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो इसका याद रखना साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, नहीं cos x, नहीं, माइनस कॉस एक्स क्या होता है। अब बताओ डेफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट। हाँ, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, यही आई का वैल्यू है। तो एक फॉर्मूला ये होता है, यहीं पर अगर लिमिट रहेगा ना तो यहाँ सी का वैल्यू नहीं आएगा। तो सिर्फ ये याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, माइनस कॉस एक्स होगा, और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होगी, कब, जब यहाँ लिमिट दिया रहेगा तब। तो इसीलिए ज्यादातर लोग याद करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, थोड़ा सा याद करने का तरीका उसको बता दे रहा हूँ, मैथ में इसको डिटेल आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो चलो, हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना, रिवर्स प्रोसेस मानते हैं। तो चलो, यहाँ पर याद करने का ऐसे तरीका एक बता रहा हूँ, टेक्निक ऐसे याद रखना। cos x का डिफरेंशिएशन क्या, अगर कोई यहाँ पर लिखे, अगर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ऐसे लिखते थे कि नहीं, ऐसे क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x लिखते थे, बोलो लिखते थे। चलो क्या करो, इस dx को इधर ले जाओ, तो यहाँ d हो जाएगा, यहाँ पर cos x रहेगा, और इधर है माइनस साइन x, और ये dx यहाँ आ जाएगा। एक देखो तो एक इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो ये तो निगेटिव साइन है, बाहर आ जाएगा, तो आप ब्रेन लगाओ, इंटीग्रेशन, यही तो आपको फाइंड आउट करना है, यही टर्म तो आपको फाइंड आउट करना है, देखो तो, है ना। तो देखो ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, तो ये तो कट जाएगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बोलो तो, cos x नहीं आ गया, और इधर देखो माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। आपको तो इसी का वैल्यू पता करना है ना, देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx है ना, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, बोलो तो, माइनस कॉस एक्स, माइनस, यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है तो एक कांस्टेंट दे देंगे। अब समझ में आ गया, बस बस। तो याद, वही मैं बोला, एक दो फॉर्म है इसका याद रखना, कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है ना। आपको पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो तुरंत ऐसे ही याद रखना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन दोनों साइड में लगाएंगे, है ना, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा, दो गो तो याद करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन इधर आ जाएगा,
तो हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, सी तो अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, यहाँ लिमिट नहीं है तो, है ना। यही याद करने का तरीका है। तो एक फॉर्मूला याद हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा बोलो तो, माइनस cos x प्लस, माइनस cos x प्लस सी। हाँ तो याद कैसे करोगे, डिफ्रेंसिएशन से। जब यहाँ साइन पूछेगा ना तो cos का डिफ्रेंसिएशन याद रखना, यस cos का सर। डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेंगे तो इधर तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से कट जाएगा, इधर cos x बच जाएगा। यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस cos x, याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ये 2 साल आपके ब्रेन में रखना है। तो ये तो ऐसे भी मैथ के स्टूडेंट है तो ये सब आपके लिए सिंपल है, जब वहां पढ़ेंगे तो ये सब सिंपल में आएगा। इससे टॉप टॉप यहाँ से तो स्टार्ट ही होता है, ये तो ऐसे ही याद रहता है आप लोग। चलो एक फॉर्म हो गया, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन एक्स कोई पूछेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये सी हटा देना माइनस cos x, है ना। लिमिट रहेगा तो यहाँ सी का वैल्यू 0, लिमिट नहीं रहेगा तो एक कांस्टेंट दे देंगे। अब जैसे अभी बताया वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos x देखो, अब दूसरा जो फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऐसे रहेगा, हम लोग फंक्शन का ना इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ फंक्शन ऑफ अगर x है तो यहाँ dx होगा, फंक्शन ऑफ थीटा है तो d थीटा होगा। मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x की जगह यहाँ पर मैं दे दे रहा हूं आपको cos x, है ना, और यहाँ पर क्या होगा dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो तो ऐसे याद रखना, उल्टा चलना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos यस x सर। दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर तो कट जाएगा, है ना, तो साइन एक्स बच जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, यही हो जाएगा आपका, है ना, आई का वैल्यू, है ना, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स याद रखना मोटा मोटी, ये तो सी तो अपने साइड से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है, कैसे आया तो ऐसे याद रखना, जब cos x पूछे ना तो डिफरेंशिएशन साइन वाला याद रखना, ऐसे लिखना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, नीचे में ये dx है ना, क्या होता है cos x होता है, ठीक है, ये dx इधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो इंटीग्रेशन से ये कट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा। और देखो तो यही फाइंड आउट करना था क्या आपको, यही फाइंड आउट करना था ना, तो इधर क्या है साइन एक्स है तो इसीलिए, और चूंकि यहाँ लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा साइन एक्स, एक कांस्टेंट यहाँ लगा देंगे। याद रखना ये x के साथ c नहीं है, ये अलग टर्म है ना, कांस्टेंट है, 20 25 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये 2 फॉर्मूला याद रहेगा, याद करने का थोड़ा टेक्निक बताया हूं, डिफरेंशिएशन से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है पुष्कर। अब चलो छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है उसको देखते हैं, यही सब सीखो, इतना सीख लोगे तो जो ये टेक्निक बताया ये वाला सीखना है, और चेंज करने का, जो 1-2 क्वेश्चन भी बताया था देखना इसमें भी, जैसे एक क्वेश्चन है जैसे आपको असाइनमेंट भेजा था ना, एक इंटीग्रेशन करके था, यस। उसमें ट्रिगो से रिलेटेड है एक टर्म, तो देखते हैं, पहले ट्रिगो वाला पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 10 उसमें का है असाइनमेंट में का, देखना यहाँ क्वेश्चन 10 लिख दे रहा हूँ, बोला है ऐसे इंटीग्रेशन दे दिया है टू साइन एक्स dx, है ना, साइन एक्स dx इज इक्वल टू ऑप्शन देखना, ऑप्शन से आप बता दोगे, ऑप्शन है -2 cos x
प्लस सी है, बी ऑप्शन है 2 cos x प्लस सी है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है -2 cos x दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 cos x दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसका बोलो तो। ऑप्शन ए। अभी तो देखे थे, तो क्या करो, इसको आई से सूचित करो, और यही तो पूछ रहा है 2 sin x क्या dx। क्या बताया हूँ, कोई कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन से क्या करो, बाहर कर दो, है ना। यहाँ पर हो जाएगा sin x dx। अब चलो 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, उल्टा याद रखना, डिफ्रेंसिएशन पर जाना कि cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin x, है ना। sin इंटीग्रेशन दोनों साइड में ले लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा कि नहीं। एक कांस्टेंट अपने हिसाब से दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा -2 cos x प्लस सी हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा बोलो तो। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। ये देखते हैं 10 का, ऐसे ही देखो बहुत आसान चीज है, ए दिया हुआ है तो अब बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनाओ तो, चलो अभी तो ये नहीं बन पाएगा आपसे, ये भी नहीं बनेगा, चलो बताना ही पड़ेगा अभी। ना ये बन जाएगा, थोड़ा टेक्निक लगाओ। जैसे एक क्वेश्चन है, देखता हूं आप मैथ के स्टूडेंट हैं, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें का, देखना असाइनमेंट में जो भेजा हूं, ऐसे दिया हुआ है cos x/2 माइनस साइन x/2, है ना, इसका स्क्वायर, यहाँ dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है dx, है ना, इज इक्वल टू अब फिर इन दी ब्लैंक्स है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बनाना 5 मिनट का टाइम देता हूं। x प्लस cos x प्लस यहाँ c दिया हुआ है, b में दिया हुआ है आपको 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस c ऑप्शन में दिया हुआ है 1/3 cos x/2 माइनस x/2 और इनका क्यूब प्लस सी, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको x माइनस cos x प्लस सी। बनाओ तो, ब्रेन लगाओ, गलत सही जो भी मन में आता है बनाओ तो। तब समझूंगा कि आप 10th क्लास का ट्रिगो पढ़े हैं, क्योंकि जितना अभी बताया उससे बन जाएगा, इतना आइडिया है। चलो अब बनाओ तो, कैसे बनाओगी। देखो टॉपर जो होते हैं, ये नहीं कि वो ज्यादा ये होते हैं आईआईटीएन को ज्यादा, लेकिन वो बार बार एक ही चीज को जो आप बता देंगे ना, उसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत उनका स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कोई एक फॉर्मूला बताया गया, 10th क्लास के बेसिस पे ये सब चीज पढ़े हुए हैं, तो हैंडल कर लेते हैं। वीडियो क्लियर दिख रहा है ना ये।
यस सर। ठीक, क्योंकि ये ना थोड़ा सा तिरछा हो जाता है इसीलिए थोड़ा सा हाइट पर, लेकिन इसमें क्या है कि फेस ये पूरा बोर्ड आता था। हमारे यहाँ बंदर बहुत ज्यादा है अभी, इधर सब पेड़ पौधा है ना, सब आए हुए हैं इधर। ये बोर्ड थोड़ा ओपन में, इसीलिए कल बारिश हो रही थी, आज भी बहुत 4 बजे के आसपास में बहुत बिजली कड़क रहा था। इधर से ओपन है, इससे बड़ा दिक्कत है। सर ऑप्शन बी होगा। चलो यही थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो देखो 10th क्लास का पढ़े हुआ, जितना पढ़े हुआ मैं बनाता हूँ, आपको लगेगा ये तो मुझसे बन जाना चाहिए था। चलो देखते हैं। अच्छा, तुरंत ब्रेन में आपको आएगा कि ये ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा सोचेंगे तो आप 10th क्लास का जो पढ़े, अब देखो उससे मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। cos x/2 माइनस साइन x/2, इसका स्क्वायर है, यहाँ dx है। तुरंत ब्रेन लगाते, और इंटीग्रेशन बहुत इंटेलिजेंट चीज है, आपका पूरा मैथ का यूज कर लेता है। तो ये ऐसे है, a माइनस बी द होल स्क्वायर पर है, देखो तुम। यस सर। चलो इसको तोड़ेंगे, ठीक है, वो किए थे। यस सर। अच्छा चलो देखना कहाँ पर गलती किए हैं, आप ट्राई किए हैं, अच्छी बात है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे a स्क्वायर है ना, प्लस cos बी स्क्वायर स्क्वायर, प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते थे, 2ab ना, 2 a यस के सर जगह है -2 into cos x/2 इंटू साइन x/2। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ dx है, यहाँ dx लिख देंगे। इतना तक आप किए होंगे। अब आते हैं, अच्छा cos स्क्वायर यहाँ पर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये वाले टर्म की जगह 1 लिख सकते हैं। यस सर 1। देखो हाँ, आप भी लिखे होंगे 1 माइनस ये क्या है, यहाँ पर देखो अब लिखता हूं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। पढ़ाया भी था आपको कि साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद रखो, क्या लिखते थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं बोला था इंपॉर्टेंट है, इसका आधा होता है ना यहाँ पर, ये डबल होता है तो ये आधा होता है, तो याद रखो यहाँ x/2 है, x/2 है, तो ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है, लेकिन जब 2 थीटा करेंगे तो यहाँ sin x नहीं हो जाएगा। बोलो, यहाँ x/2 है, यहाँ x/2 है, तो इधर यहाँ पर x होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इससे क्या पता चल रहा है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये sin x का फॉर्मूला है कि नहीं, बताओ। साइन 2x करेंगे तो यहाँ पर थीटा के जगह x/2 है ना, तो 2 थीटा करेंगे तो x नहीं आ जाएगा, बताओ। तो चलो, यस सर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया 1 माइनस साइन x इंटू कॉस x। अब ना बन जाएगा, बताओ तो। चलो इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ लिख देना। अब बताओ, dx को इसमें जैसे करते थे, dx मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन x dx नहीं हो जाएगा, आपके लिए लिखा हूं। अब चलो, ये एक ऑपरेटर होता है ना, इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, माइनस देके इस पे ऑपरेट करा देंगे, तो अब तो फॉर्मूला सब जानते ही हैं। देखो ये सब चीज जानते थे, तो इसको लास्ट तक पहुंचा दो तभी। तो i इज इक्वल टू, अब चलो इसको इस पे ऑपरेट करा दे रहे हैं तो dx हो जाएगा, फिर माइनस दे करके फिर इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, साइन x dx। दोनों चीज पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हुए हैं, dx 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 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अच्छा, यहाँ लिमिट नहीं है तो दोनों के बदला में एक ही बार सलामी दे दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर c1 c2 लिखने की क्या जरूरत है,
अब माइनस है माइनस दे देंगे। अभी तो पढ़े हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा ऐसे याद रखना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस cos x, है ना। तो यहाँ माइनस cos x हो जाएगा, दोनों के बदला में एक सलामी यहाँ दे दीजिए, तो ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x प्लस c हो जाएगा। देखो तो कौन ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है कि नहीं। अच्छा कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना तो थोड़ा एनालिसिस करो कि इसमें मैं 10th क्लास में जो पढ़ा था उसका यूज हो रहा है, जो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानता हूं उसका यूज हो रहा था, और ये क्वेश्चन बन जा रहा था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते आपको ब्रेन में आना चाहिए, ये तो यहाँ स्क्वायर के तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक तो 1 आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स साइन 2 थीटा वाला, 2 थीटा करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, इसका तो बैठ जाएगा। तो देखो अब 10th क्लास से ऊपर आ गए हैं, आप जो चीज पढ़ो उसको रिमेम्बर भी करो, याद भी करो, एक्सेप्शन नहीं है मैथ में भी और फिजिक्स में भी, लेकिन याद जितना रहेगा उतना तेजी में आप, टीचर के साथ यही होता है, दूसरा कोई ये चीज, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उनको पढ़ते पढ़ाते आइडिया हो जाता है, और वही चीज आपको चाहिए, टीचर का काम होता है आपको दिशा देना। अब देखो इसमें इसलिए आपको मैं बताया कि आप सब पढ़े थे कि नहीं, तब आप अपने से इस टाइप के क्वेश्चन एनालिसिस करके बनाएंगे, ठीक है। जो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानते थे कि एक फॉर्मूला यूज होगा इसमें इसमें वो पढ़े हुए थे। अब आगे वाला चलो क्वेश्चन, इसमें जो भी मैं देख रहा हूं थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसको मिटा दूं। यस। अब आपको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है नहीं, इंटीग्रेशन जो है उसका फॉर्मेट भी याद होना चाहिए। देख रहे हैं जिस स्टूडेंट का इंटीग्रेशन पर कमांड हो जाएगा, उसका बोला जाता है मैथमेटिकल अप्रोच बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसको फॉर्मेट याद रखना रहता है, ये फॉर्मेट होगा तो ये होगा, नहीं तो आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब कहेंगे कि हम साइन एक्स का नहीं, हम एक्सेप्शन नहीं है, हम साइन एक्स का नहीं जानते हैं फॉर्मूला, हम बस कंसेप्ट लगाएंगे, तो आप फंसते रह जाइएगा, उस तरह भारी भारी आएगा वहां पर एक्सप्रेशन। चलो अब आगे चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पहले दे रहा हूं, इसको देखना। हाँ जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें का 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कर रहा है वैल्यू ऑफ ऐसे दे दिया गया है इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ 0 से π/2 दे दिया है, और cos 3t यहाँ पर dt दे दिया है, इज 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2/3, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको -1/3, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -2/3, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/3। इस क्वेश्चन को बताता हूं, देखना खूब अच्छा से। अच्छा यहाँ फंक्शन ऑफ टी है तो यहाँ डी टी है, फंक्शन ऑफ एक्स रहता तो डी एक्स रहता, फंक्शन अल्फा होता तो डी अल्फा होता, डी अल्फा रहता। हाँ अब चलो चेंज करने का तरीका भी बताया था, तो तुरंत यहाँ ब्रेन लगाना कि इस टी के साथ इसके अंदर में 3t है, मतलब चेन टाइप का कुछ है इसके साथ, ये 3 बाहर रहता तो निकाल देती, 3 जो है इस टी के साथ अटैच है। आप समझ भी रहे होंगे कि कॉस के यहाँ थीटा के प्लेस पर 3 थीटा है ना, ये 3 बाहर रहता तो निकाल देती, cos t रहता उसका फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ पर अब फंस जाएंगे कि ये जो 3 है इसके साथ अटैच है, तो इसको तो डायरेक्ट बाहर थोड़े निकाल सकते हैं। तो चलो क्या करो ना, इसको थीटा मान लो, क्या मान लो, इसको थीटा। तो अब मैं बताया हूं आपको, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये फंक्शन ऑफ थीटा होगा, तो यहाँ डी थीटा होगा ना, तो यहाँ 3 चीज करना होगा, यहाँ पर थीटा मानोगे तो cos थीटा लिख दोगे, फिर यहाँ dt के जगह थीटा के फॉर्म में लिखना होगा डी थीटा, अब फिर यहाँ पर भी चेंज करना होगा, 1-2 क्वेश्चन बताया भी था, वही काम इसमें करना है। चलो तो सबसे पहले हम माने कि थीटा इज इक्वल टू कितना माने, 3t माने, है ना, तो 3t के जगह तो थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपको cos थीटा, फिर यहाँ डी थीटा लिखना है ना, तो चलो डी थीटा के जगह क्या करेंगे, दोनों साइड में थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर ना, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3, और टी का तो 1 हो जाएगा ना,
तो ये देखो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3dt हो जाएगा। तो dt का वैल्यू कितना आ गया बोलो, डी थीटा बाई 3 आ गया कि नहीं। dt के जगह ये लिख देंगे। अच्छा दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम करना है, आपको लिमिट चेंज करना है। अब लोअर लिमिट देखो, यहाँ जो लिमिट है वो t का लोअर लिमिट है या t का ये अपर लिमिट है, यही है कि नहीं बताओ। अब तो यहाँ फंक्शन ऑफ थीटा है तो डी थीटा आ गया, यहाँ भी तो थीटा का ना लिमिट होगा, है ना। तो अब चलो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा ये देखो। लोअर लिमिट यही चीज सीखो, एक क्वेश्चन बना लोअर लिमिट। तो अब बताओ टी का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट यही था ना टी का, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। थीटा का ना यहाँ लिमिट देंगे, थीटा का लोअर लिमिट, तो यहाँ टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 0 डिग्री लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब अपर लिमिट की बात आती है। अपर लिमिट की बात आती है आपको, तो अपर लिमिट में टी का वैल्यू कितना है बोलो तो π/2। कितना है π/2, तो π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3π/2। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो 3π/2 हो जाएगा कि नहीं। आप भी जानते हैं मैथ के स्टूडेंट है, π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 3 कितना हो जाएगा बोलो। इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो π/2 90 और 90 3 90 दूना 180, ये हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो चलो अब बस पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। आई लोअर लिमिट थीटा का कितना है बोलो 0 डिग्री, अपर लिमिट कितना है 270 डिग्री। आप पाई के फॉर्म में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिग्री के फॉर्म में रख दिया। अच्छा cos 3t के जगह क्या माने हैं थीटा, तो ये फंक्शन ऑफ थीटा है तो यहाँ डी थीटा आएगा, तो यहाँ पर डी थीटा। तो देखो तो डी थीटा के जगह dt के जगह पुट करेंगे, है ना, थीटा के फॉर्म में, तो कितना पुट करेंगे डी थीटा बाई 3 ना, तो डी थीटा बाई क्या हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया हूं, बस यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब चलो अब क्या करेंगे, देखो 3 बाटा में है तो ये बाहर निकाल सकते हैं बोलो तो इंटीग्रेशन से। ये 0 से 0 डिग्री से कितना है 270 डिग्री, और यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर डी थीटा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ 1/3 उल्टा याद रखना, cos थीटा पूछ रहा है तो साइन का याद रखना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, है ना, साइन का डिफरेंशिएशन cos, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos वाला चाहिए ना, तो आपको क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिमिट चेंज कर दिया हूँ थीटा में। अब चलो ये लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ, अब वैल्यू इसमें पुट कर लो। क्या कर लो वैल्यू इसमें पुट कर लो। अब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो तो 1/3 साइन थीटा के जगह पहले 270 माइनस देते हैं ना, और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 डिग्री, है ना। अब आओ यहाँ पर, तो इधर यहीं पर दिखाई दे रहा है, हाँ है जगह, देखो ये हो जाएगा 1/3। अच्छा साइन 270 डिग्री, आप तो मैथ के स्टूडेंट है, ग्राफ भी पढ़ते रहो। साइन वाला कैसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं आपको ग्राफ, है ना। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है ना, इस पे थीटा रखे तो ये कितना होता है 180 डिग्री, और ये कितना होता है 270 डिग्री, आइए 360, 270 पर कितना वैल्यू होता है -1 ना, 90 डिग्री पर +1। साइन जो वैरी करता है -1 से +1 के बीच वैरी करता है ना, बोलो यस सर, यही होगा ना पुष्कर बोलो। तो -1 270 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर -1 और 0 का तो वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा -1/3। तो कितना आ गया -1/3 आंसर आ गया। तो कौन ऑप्शन होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखता हूं 13 का बी। तो देख रहे हो 3 चीज किया मैं, इसको थीटा के जगह प्लेस किया, फंक्शन ऑफ थीटा है तो यहाँ पर भी डी थीटा लिखेंगे, तो उसको कैसे किया
फिर ये टी का लोअर टी का अपर दिया हुआ था, तो हमने थीटा के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर टी का वैल्यू पुट करे तो थीटा का लोअर और थीटा का अपर, अब बस सेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट नहीं आएगा। बस इतना बहुत सीखो रहोगे ना, और जब मैथ पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस करना है वहां, तो पढ़ोगे ही। इतना चीज याद रखो, समझो कि यही हो गया, इतना ही तो यही करना रहता है ये इसमें, ठीक है। और भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये आपको तेजी में लिखेंगे, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चूंकि पढ़ रहे हैं तो प्रोसीजर याद रहना चाहिए। तो इसको मिटाऊं, अब अगला क्वेश्चन बनाना। अब चलो, तो यही क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, ये ऐसे दिया हुआ, इसको बना पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है उसका, और ऐसे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको cos 2x प्लस सी, बी ऑप्शन में दिया हुआ है sin 2x प्लस सी, सी ऑप्शन में दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस सी, डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको sin स्क्वायर x प्लस, ऑप्शन बी। बी हो जाएगा। चलो यस सर। ट्राई किए हैं, ठीक बात है, देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, अच्छा तुरंत ब्रेन लगाना चाहिए, आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट है तो एक तो कांस्टेंट आएगा ही, सब में सी सी दिया हुआ है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर 2 sin x इंटू cos x dx है ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, sin 2x का फॉर्मूला होता है कि नहीं, बोलो। यस सर, sin अच्छा 2x। यस तो सर। यहाँ पर लिख देंगे sin 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx। अच्छा एक चीज याद रखो, पिछले जो क्वेश्चन था जो 3t था, ऐसे देखो कैसे था क्वेश्चन, थोड़ा ब्रेन लगाना, लिमिट छोड़ देना। अभी ऐसे दिया हुआ था शायद cos 3t, यहाँ पर dt दिया हुआ था, यही था कि नहीं बोलो तो, यही था ना। अभी लिमिट छोड़ दो, तो देखे थे क्या आता था, जब इसको थीटा माने थे तो dt के जगह d थीटा बाई 3 करते थे ना, तो बटा में 1/3 आ गया था कि नहीं। बस बस यही करना है, यहाँ जो कांस्टेंट होता है ना वो बटा में आ जाएगा। आप वही जैसे याद रखते थे, कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर जो 3t है ना उसके साथ लिखते, क्या लिखते, तो याद रखना यहाँ जो कांस्टेंट होता है ना वो बाटा में आ जाता है, क्या आ जाता है, बाटा में आ जाता है। आज जैसे डिफरेंशिएशन में बताता था वैसे ही उतर जाएगा यहाँ, है ना। जब यहाँ पर कांस्टेंट वाला यहाँ उतार देंगे ना, तब ऐसे एकदम सिंपल हो जाएगा, कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्या चीज नहीं है। तो ऐसे याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इसको मोटा मोटी टी मान लेना,
होल टर्म को, ये 3 यहाँ पर आ गया तो cos x का क्या हो जाएगा बोलो तो, इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो sin x का cos x होता है डिफरेंशिएशन, और cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो sin, और यहाँ पर 3t लिख देंगे, बस बस यही कहानी है। एक c यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है। तो इसी को देखो याद भी रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन है, उसका फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वैसे ही लिमिट अपना पुट करना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे भी अब याद रखो, तो याद रखो। अब इसका क्या होगा आप ही बोलो, यहाँ 2 है तो बटा में आ जाएगा, और साइन 2x का है ना, तो ऐसे ही याद रखना, इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो cos x का माइनस साइन x होता है, या साइन x का क्या होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos, यहाँ x ना लिख करके जो भी टर्म है ना उसको यहाँ पर लिख देंगे, एक कांस्टेंट दे देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलो, माइनस ये हो जाएगा आपको 1/2 cos 2x प्लस c, है ना। इसमें से आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको सजा लो, आंसर तो यही होगा। अब आपको देखो ये अब ट्रिगो का है कि आप इसमें से कौन मैच करेगा, आप इसको जाकर के देखो, तो कैसे मैच कराएंगे, तो देखो ये तो cos 2x वाला तो बैठ नहीं रहा है इस पे, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं। अब चलते हैं इधर देखते हैं, तो इसमें क्या करो ना, थोड़ा सा देखते हैं इस ऑप्शन को, ऐसे करते हैं, ये sin 2x दिया है तो ये भी तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो चलो देखते हैं। आई का वैल्यू कितना आया है आपका -1/2 cos 2x, अब c छोड़ दो बाद में लगा देंगे, चाहे चलो लिख दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा -1/2, अगर cos के फॉर्म में cos 2x का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, -1 होता है कि नहीं कुछ कर बताओ, ये लिखा हूं, आंसर आपका आ गया है, ये इस फॉर्मेट में लाना है, बस चेंज कर रहा हूं, है ना। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इसको अगर माइनस इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -2/2, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका +1/2, इधर तो c है ही तो ये कट जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा याद रखो 1/2 कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इन दोनों के बदला में c डैश लिख सकते हैं, उससे घबराना मत, यहाँ पर टर्म बस देखते चलो, तो यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको साइन के फॉर्म में ये भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉस के फॉर्म में तो आंसर आना चाहिए, है ना। तो डी ऑप्शन थोड़ा चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन में देखते हैं आपको क्या आया था, इतना आया है ना आपको -cos स्क्वायर x प्लस c डैश आया है, जो भी इसको साइन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे देखो तो, -cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर x लिखते हैं, और यहाँ पर प्लस c डैश, इससे घबराना मत, माइनस ले जाओगे तो -1 और प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और प्लस c डैश है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये पहले लिख लो sin स्क्वायर x प्लस इनके बाद c डबल डैश लिख दो -1 और c डैश के बदला में, तो देखो ये मैच कर रहा है, आपको मैच कर रहा है कि नहीं, देखो sin स्क्वायर x प्लस c जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब आंसर आपको यहीं पे आ गया था। अब आपको इन चारों ऑप्शन को सेट करना था, है ना, मतलब आपको ट्रिगो पूछ दिया, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 8 का क्या होगा देखते हैं, 8 का डी दिया हुआ है, तो ऐसे ही बनाना है आपको, आंसर देखो आ गया, लेकिन आप IIT जेईई का तैयारी कर रहे हैं, आंसर आने के बाद भी आपको कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आपको अब सॉल्व इसको करना पड़ेगा, है ना। अब पुट पट करके देखना पड़ेगा कि क्यों ना यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है, दोनों तो मैच कर नहीं रहा है, अगर cos 2x वाला मैच करता तो यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो ये तो होगा नहीं, तो cos के फॉर्म में आया है, साइन के फॉर्म में sin 2x पे भी बैठाएंगे तो नहीं ये आएगा, इस पे कुछ बैठ सकता है, तो इसको चेंज की cos 2x का फॉर्मूला, है ना 2 cos स्क्वायर x -1, है ना, वो करके देखे तब भी मैच नहीं कर रहा था, फिर cos को साइन में कन्वर्ट किए तो ये वाला मैच कर रहा, ठीक है, मतलब आंसर आपका यहीं पर है, लेकिन ये आपको सॉल्व करके चारों में से कौन सेट कर रहा है उसको करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो एक चीज आपको पता चल गया कि इंटीग्रेशन आपको पूरे मैथमेटिक्स जितना पढ़े है ना सबका यूज करा लेता है,
मैं शुरुआती में बोला था कि ये बहुत इंटेलिजेंट चीज है, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें जितना चीज आप पढ़ रहे हो उसका यूज हो जा रहा है, फॉर्मूला है, इसका कुछ प्रोसेस है, उसके बाद भी आपको मैथ का सारा चीज यूज करवा रहा है कि नहीं, ऑप्शन ट्विस्ट करके, है ना। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वही है, ठीक है। तो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर।